हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि है अच्छा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट या एक्सरसाइज। अरे डाइट भाई, तूने सुना नहीं 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। फिर शुरू हो गया वो थप्पड़, याद है? अरे बेटे ऐसे नहीं कर। हाँ, टॉपिक तो यही है कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, डाइट या फिर एक्सरसाइज। आपने ये अक्सर सुना होगा कि 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं? देखिए, अगर हम स्ट्रिक्टली वेट लॉस की बात करें तो फिर ये स्टेटमेंट ज्यादा गलत नहीं होगा। इनफैक्ट तब डाइट 80% से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, जो कैलोरीज आप वर्कआउट करके बर्न कर रहे होंगे वो आप इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप एक चॉकलेट बार खा लिए तो। ठीक है, तो इसलिए वर्कआउट से पहले अपने डाइट को फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। अगर आपका खाना यानी कि डाइट क्लीन नहीं होगा एंड आप कैलोरी डेफिसिट फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो आप जितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको जो रिजल्ट दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो अब क्वेश्चन ये कि क्या हम वर्कआउट करना छोड़ दें कैलोरी डेफिसिट के टाइम या फिर कटिंग के टाइम? आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे डाइट के साथ साथ एक कैलोरी डेफिसिट डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी करते हैं तो आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। एंड कैलोरी डेफिसिट का यही फंडा है कि कैलोरी एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए कैलोरी इंटेक से। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत पहले रिजल्ट्स भी दिख सकते हैं। तो अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में कहा था कि बहुत तरह के कैलोरी एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक बेसल मेटाबॉलिक रेट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस। तो ये सब में से थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी जो है उसका मतलब है द कैलोरी वी बर्न फ्रॉम एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज करके जो कैलोरी बर्न होता है वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी में काउंट होगा। एंड अगर आप इन चारों को गौर से देखेंगे, ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी या फिर TEA यही हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में है। एंड ऑल्सो अगर आप कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व है तो ये आपका बहुत हद तक मसल मास को सेव करेगा एंड आपको एक स्ट्रेटेड लुक देगा। एंड सिर्फ डाइटिंग करना कई बार बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसलिए अगर आप वर्कआउट भी कर रहे होंगे इसके साथ तो ये आपको मोटिवेट करेगा टू रीच योर गोल। एंड इसके अलावा भी एक्सरसाइज के और भी कई फायदे हैं जो कि हम जानते ही हैं, लाइक हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना, देन लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना। तो ये सब तो है ही। एंड एक और बात याद रखना, बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस ऑलवेज गो फॉर फैट लॉस, बिकॉज वेट लॉस में मसल लॉस भी इंक्लूडेड है। एंड मसल हमारे बॉडी के लिए एसेट है एंड इनको बहुत अमाउंट में खोना एक स्मार्ट एक्ट नहीं होगा। तो कंक्लूजन यही है, अगर आपका एम फैट लॉस है तो फिक्सिंग द डाइट इज द प्राइमरी थिंग एंड वर्कआउट विल श्योरली हेल्प दिस प्रोसेस। तो वो 80-20 वाला रूल यहाँ पे कई हद तक लागू होता है। ये तो हो गया वेट लॉस या फिर फैट लॉस के बारे में बात करना, पर फिटनेस सिर्फ इस तक सीमित नहीं है। इसके अंदर और भी कई पॉइंट्स आते हैं, लाइक बीइंग हेल्दी, मसल बिल्डिंग, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, देन लुकिंग बेटर एंड फीलिंग बेटर। एंड अगर आपको ये सब अचीव करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज इज मैंडेटरी। जितना डाइट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए उतना ही एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट होगा। रेशियो 1:1 ही होगा, भूल जाइए वो 80-20 रेशियो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कार्डियो ट्रेनिंग करना होगा। अगर आपको मसल बिल्डिंग करना है तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना होगा। एंड अगर आप ट्रेनिंग को अवॉइड करेंगे, इवन द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड कैन नॉट गिव यू बिगर मसल्स। वेट लॉस सिर्फ डाइट से हो भी जाएगा, पर अगर आपको ये सब अचीव करना है उसके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको जिम जाना ही होगा, पर जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इंक्रीज करना है तो आप डांसिंग कर सकते हैं, आप हिट ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, जो कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मसल बढ़ाना है तो उसके लिए आप बॉडी वेट ट्रेनिंग कीजिए, वो घर पे ही हो सकता है। 3 days a week कीजिए, वो भी बहुत है। तो आप पूरा वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं, अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसके लिए डाइट इज द प्राइमरी थिंग, आपको वो फिक्स करना होगा। एंड उसमें वो 80-20 वाला रूल अप्लाई होगा बहुत हद तक। पर अगर आपका गोल कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इंक्रीज करना है, मसल बिल्डिंग करना है, आपको एक लीन फिजिक चाहिए, आपको एक मस्कुलर फिजिक चाहिए, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग करना होगा। तो आपको 80-20 वाला रूल लागू नहीं होगा। जितना आपके लिए डाइट इंपॉर्टेंट होगा उतना ही आपके लिए एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।